नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिजली का बिल न भरने वालों पर अब सख्ती की आहट है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के हजारों उपभोक्ताओं पर भारी बकाया जमा हो गया है। करोड़ों रुपए अटके हैं। विभाग वसूली की तैयारी में है और समय पर भुगतान नहीं करने वालों पर कार्रवाई तेज हो सकती है। बहुत जल्द शुरू भी। मौसम फिर करवट लेकर लोगों की धड़कन बढ़ा रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और खराब मौसम की चेतावनी जारी हुई है। ठंड, बादल और हवाएं मिलकर मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में खास देश में चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन गन्ना किसानों की जेब अब भी खाली महसूस कर रही है। मिलों पर बकाया भुगतान बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। उत्पादन ज्यादा, पैसा अटका और चिंता गांव तक साफ दिख रही है। आजकल लगातार रिश्तों की खटास का असर अब बाजार तक दिख रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने से झूठ कारोबार सुस्त पड़ गया है। निर्यात और सप्लाई दोनों प्रभावित हैं। व्यापारी अनिश्चितता में हैं और दामों को लेकर भी उलझन बनी हुई है, जिससे कारोबारियों की चिंता बढ़ी है। इन दिनों लगातार नकल पर लगाम कसने की बड़ी तैयारी हो गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों को अलग जोन और सेक्टरों में बांटा गया है, ताकि हर गतिविधि पर नजर रहे और गड़बड़ी की गुंजाइश कम की जा सके। इस बार सख्ती भी ज्यादा रहेगी। सोने की कीमतों ने अचानक करवट ली तो खरीदारों की नजरें टिक गईं। बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने के दाम नीचे आए हैं, जिससे खरीदारी का मौका तलाश रहे लोगों में हलचल बढ़ी है। लेकिन आगे क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही शादी की चिंता में डूबे परिवारों के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 16 फरवरी को आयोजित होगा। पात्र जोड़ों की शादी सरकार की मदद से कराई जाएगी, जिसमें आर्थिक सहयोग, जरूरी सामान और सामाजिक सम्मान एक साथ दिया जाएगा, ताकि गरीब परिवारों का बोझ वाकई कम हो सके। दुनिया की बड़ी राजनीति में अचानक ऐसा मोड़ आया है, जिसने भारत में चर्चा तेज कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले को भारत के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की भी जमकर चर्चा हो रही है। देश भर में इन दिनों सुर्खियों में है। चुनाव से पहले गांवों की पहचान बदलने का फैसला लोगों का ध्यान खींच रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 ग्राम पंचायतों के नाम बदले गए हैं, जिसे सरकार प्रशासनिक और सांस्कृतिक कारणों से जोड़ रही है, जबकि स्थानीय स्तर पर इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब भी तेजाब की अवैध बिक्री पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश जारी हुए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर दिख रहा है। आईजी ने अधिकारियों से कहा है कि बिना अनुमति एसिड बेचने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि अपराध की घटनाओं को रोका जा सके और कानून का डर बना रहे हमेशा। लगातार चोरी की वारदातों से परेशान इलाके में आखिरकार राहत की खबर आई है। चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को अदालत ने सजा सुनाई है, जिससे पुलिस जांच को मजबूती मिली है और लोगों में यह संदेश गया है कि अपराध करने वालों को अंततः सख्त सजा मिलती है ही है। अब सड़क हादसे की एक दुखद खबर ने इलाके को उदास कर दिया है। हादसे में घायल एक बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ताकि दुर्घटना की वजह साफ हो सके और जिम्मेदारी तय की जा सके आगे भी साफ। ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति के खोए हुए 22,000 रुपए वापस दिलाए। जांच के बाद रकम सही मालिक तक पहुंचाई गई, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और यह संदेश गया है कि कोशिश हो तो व्यवस्था के भीतर भी सकारात्मक काम संभव है। आज भी माना। प्रतिभा जब मौका पाती है तो नतीजे खुद बोलते हैं। मंडलीय प्रतियोगिता में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। अलग अलग स्पर्धाओं में बेटियों ने बाजी मारी, जिससे स्कूलों में खुशी का माहौल है और शिक्षकों ने भी मेहनत और अनुशासन की खुलकर सराहना की है। इस उपलब्धि पर सबको गर्व हुआ। शहर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों का ध्यान खींच लिया, जहां शायरी और प्रस्तुति ने माहौल खास बना दिया। कलाकार की आमद पर दर्शकों ने गर्मजोशी दिखाई और पूरी शाम तालियों, मुस्कुराहटों तथा भावनाओं से भरी रही, जिसने उपस्थित लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। वहां बैठे हर शख्स प्रभावित। देशभक्ति के जज्बे से भरे एक कार्यक्रम में लोगों ने शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने बलिदान को याद करते हुए युवाओं से जिम्मेदारी निभाने की अपील की, ताकि विकास, एकता और सम्मान के मूल्यों पर आगे बढ़ता मजबूत देश बनाया जा सके। मिलकर सबने मिलकर
स्थानीय संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश को सूर्यावा ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। समर्थकों ने स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में क्षेत्रीय स्तर पर संगठन मजबूत होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी मिलेगा। आगे और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ऐसी आशा। मौसम ने फिर से करवट ली है। कोहरे और ठंडी हवा ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। सुबह और रात के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने और खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लगातार इन दिनों स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धार्मिक स्थल पर चोरी करने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख दिखाया है। मंदिर से चोरी के 2 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई, जिससे यह साफ संदेश गया है कि आस्था से जुड़े स्थानों पर अपराध करने वालों को कानून से राहत नहीं मिलेगी, कभी भी आसानी से नहीं। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शनिवार रात से जिले में भारी वाहनों की आवाजाही पर नो एंट्री लागू रहेगी, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और स्नान करने आने वाले लोगों को परेशानी न हो, किसी तरह की दिक्कत भी ना। जिले में हिंसक झड़प की घटना से तनाव फैल गया, जहां एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर विरोध जताया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की। तुरंत अधिक बल तैनात। सामाजिक संतुलन को लेकर दिए गए एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। एक वक्ता ने आरोप लगाया कि ओबीसी और जनरल वर्ग के बीच टकराव पैदा करने की साजिश रची जा रही है और लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की गई, ताकि शांति बनी रहे सबके बीच। प्रशासनिक अधिकारी का एक कदम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। चित्रकूट के डीएम ने अपनी बेटी का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में कराकर सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा जताया और यह संदेश देने की कोशिश की कि सुविधाएं सही तरीके से चलें तो सबके लिए उपयोगी बन सकती हैं। ऐसा लोगों एक संगठित अपराध के खुलासे ने लोगों को झकझोर दिया है, जहां कई लड़कियों को धोखे से शोषण के जाल में फंसाने का आरोप सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी गई है और आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी बताई जा रही है। व्यापारिक इलाके में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई है। लखनऊ के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसकर बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अब अचानक गैस रिसाव की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हरदोई में सीएनजी लीक होने की सूचना पर लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, जबकि प्रशासन और फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और एहतियातन आसपास का क्षेत्र खाली कराया, ताकि कोई हादसा न हो सके। आगे जेल प्रशासन से जुड़ा एक मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई है। बांदा के जेलर को विचाराधीन कैदी को कथित रूप से नियमों के विपरीत रिहा करने के आरोप में निलंबित किया गया और पूरे प्रकरण की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, ताकि जिम्मेदारी तय हो सके और सच्चाई सामने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुराना मामला फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसमें अमेरिकी सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े गंभीर आरोपों की चर्चा हो रही है। दस्तावेजों और बयानों को लेकर सियासी बहस तेज है। हालांकि कई दावों पर आधिकारिक पुष्टि अभी भी साफ तौर पर सामने नहीं आई है, जिससे सवाल और भी बढ़े। सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि केंद्र का बजट यूपी के विकास की रफ्तार तय कर सकता है। बुनियादी ढांचा, रेलवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए बड़े फंड की उम्मीद जताई जा रही है। अगर घोषणाएं जमीन पर उतरी तो रोजगार, निवेश और कनेक्टिविटी तीनों में राज्य को सीधा फायदा मिल सकता है। इस बार गांवों तक इलाज आसान बनाने की तैयारी ने लाखों परिवारों को राहत दी है। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा मंजूर होने से अब बड़े अस्पतालों में भी बिना तुरंत पैसे दिए इलाज संभव होगा। इससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव घटेगा और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं पर भरोसा भी बढ़ेगा। लगातार छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबर ने घर घर उम्मीद जगाई है। सरकार ने पात्र छात्र छात्राओं के खातों में सीधे छात्रवृत्ति भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिचौलियों की भूमिका घटेगी, पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और गरीब परिवारों पर फीस का बोझ कुछ हल्का महसूस होगा। अब किसानों के सम्मान से जुड़ी पहल में प्रशासन ने प्रक्रिया आसान करने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्ग किसानों की पेंशन सत्यापन प्रणाली सरल बनेगी, ताकि ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। समय पर पेंशन पहुंचे, यही लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सहारा बना रहे। आगे भी शहरों की तस्वीर बदलने की दिशा में नया कदम उठाया गया है। लखनऊ और वाराणसी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आधुनिक कंट्रोल रूम का ट्रायल शुरू हुआ है। ट्रैफिक, सुरक्षा और नगर सेवाओं की निगरानी एक ही जगह से होगी, जिससे प्रशासनिक फैसले तेज और प्रभावी बन सकेंगे।
बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत और सख्ती साथ साथ आई है। ओटीएस योजना का नया चरण शुरू हुआ है, जिसमें पुराना बकाया किस्तों या छूट के साथ जमा करने का मौका मिलेगा। समय पर फायदा उठाने वालों को राहत, अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। रोडवेज बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तैयारी है। इससे प्रदूषण कम होगा, ईंधन खर्च घटेगा और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर मिल सकेगा आने वाले महीनों में। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने की मुहिम तेज होती दिख रही है। कायाकल्प योजना के तहत 500 नए भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बेहतर कक्षाएं, साफ परिसर और जरूरी सुविधाएं मिलने से पढ़ाई का माहौल सुधरेगा और बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे किनारे उद्योग बसाने की योजना ने विकास की नई रेखा खींच दी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ है। उद्योग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय व्यापार को सहारा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी धीरे धीरे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष फंड जारी किया गया है। विंध्याचल और चित्रकूट में यात्री सुविधाएं, सड़क और ठहरने की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधाजनक अनुभव मिलेगा लगातार। सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया बीमा कवर घोषित हुआ है। जोखिम भरे काम के बीच यह सुरक्षा कवच उनके परिवारों के लिए भरोसा देगा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करेगा आगे चलकर। राज्य बजट की तैयारी ने प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। सरकार ने सभी विभागों से प्राथमिकताएं और प्रस्ताव मांगे हैं ताकि फरवरी में पेश होने वाला बजट विकास केंद्रित बन सके। सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है। निवेश के माहौल को लेकर आई रैंकिंग ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। राज्य ने कारोबारी अनुकूलता के मामले में सुधार दर्ज किया है, जिससे नए उद्योग लगाने वालों का भरोसा बढ़ सकता है। बेहतर नीतियां और तेज मंजूरी प्रक्रिया निवेश आकर्षित करने में मददगार मानी जा रही है। जेल प्रशासन में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया गया है। अयोध्या और बांदा जेल से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया। संदेश साफ है कि सुरक्षा और नियमों से समझौता करने वालों पर अब सीधे जिम्मेदारी तय होगी। गोरखपुर में अवैध गतिविधियों पर पुलिस की कार्रवाई ने हलचल मचा दी है। बिना लाइसेंस चल रहे कई स्पा सेंटरों को सील किया गया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन जरूरी है और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी आगे भी जारी रहेगी। पूर्व विधायक से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर है। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है। एनसीआर क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ती दिख रही है। नोएडा और गाजियाबाद में चेकिंग अभियान तेज किया गया है। संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच से अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है ताकि शहरों में सुरक्षा का माहौल बना रहे। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई व ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की। धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गांव की पहचान से जुड़ा फैसला लोगों के बीच चर्चा में है। पंचायत चुनाव से पहले 2 ग्राम पंचायतों के नाम बदले गए हैं। सरकार इसे प्रशासनिक निर्णय बता रही है, जबकि स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रेल और सड़क परियोजनाओं को लेकर उम्मीदें फिर तेज हुई हैं। केंद्र और राज्य की योजनाओं के तालमेल से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और आवागमन दोनों को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। आज का मौसम दिनचर्या पर असर डाल सकता है। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बादल छाने और बूंदाबांदी से तापमान में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बुंदेलखंड में हवाओं की रफ्तार लोगों को ठंड का एहसास और बढ़ा सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है। खुले इलाकों में ज्यादा सर्दी महसूस होगी, इसलिए खासकर सुबह शाम सावधानी जरूरी बताई गई है। लखनऊ में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंडी हवाएं चलने से सुबह और रात में ज्यादा सर्दी लगेगी। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
पूर्वांचल के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाने का अनुमान है। वाराणसी और गोरखपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में दृश्यता कम रह सकती है। वाहन चालकों को धीमी गति और हेडलाइट का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि हादसे टाले जा सके।